ये रहा आपकी कहानी सपना और संदेश का दो अलग अलग कहानियों में रूपांतरण। कहानी एक, कर्म की राह। राघव एक साधारण गांव का युवक था। 3 रातों से उसे एक ही सपना आ रहा था, जिसमें एक वृद्ध साधु उससे कहते, समय आ गया है, संदेश को खोजो। ये सपना उसे बेचैन कर देता था। गांव के लोग सपनों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन राघव की दादी जानकी देवी ने उसे बताया कि ये सपना उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। दादी की बात मानकर राघव अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। 3 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वहां वही साधु ध्यान में लीन थे, जिन्हें उसने सपने में देखा था। साधु ने राघव को बताया कि उसे अपने गांव में एक नई चेतना लानी है। इसके लिए उसे एक गुफा में छुपाई गई भविष्यवाणी को खोजना होगा। राघव ने पहाड़ों की चढ़ाई की और अंततः गुफा तक पहुंच गया। गुफा में उसे एक प्राचीन लिपि मिली, जिस पर लिखा था, संदेश वो नहीं जो शब्दों में हो, संदेश वो है जो आत्मा को जगा दे। ये पढ़ते ही राघव को महसूस हुआ कि असली संदेश तो उसके अपने भीतर ही है। उसे समझ आ गया कि लोगों को ये बताने के बजाय कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसे उन्हें स्वयं को जानने की राह दिखानी होगी। गांव लौटकर राघव ने एक जीवन पाठशाला शुरू की, जहां वो बच्चों और युवाओं को शिक्षा के साथ साथ आत्मचिंतन और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की सीख देता था। धीरे धीरे गांव के लोग कर्म और अपनी सोच पर ध्यान देने लगे, जिससे उनका जीवन बेहतर होने लगा। इस तरह राघव ने साधु के संदेश को सच कर दिखाया और अपने गांव में एक नया सवेरा ले आया। कहानी 2, राघव का आंतरिक जागरण। राघव के लिए 3 रातों से आ रहा एक ही सपना एक रहस्य बन गया था। सपने में एक साधु उसे संदेश को खोजो कहते थे और ये सपना ठीक 3:03 बजे समाप्त हो जाता था। गांव वालों के विपरीत राघव की दादी ने इसे एक दैवीय संकेत माना। उन्होंने राघव को उस जंगल में जाने की सलाह दी, जिसकी ओर साधु ने इशारा किया था। दादी के मार्गदर्शन पर भरोसा करके राघव जंगल के लिए निकल पड़ा। रास्ते की सारी मुश्किलें पार करते हुए वो आखिरकार एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। वहां उसे अपने सपने वाले साधु मिले, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। साधु ने राघव को बताया कि उसका उद्देश्य अपने गांव में जागरूकता लाना है, लेकिन उससे पहले उसे अपने भीतर छिपे संदेश को खोजना होगा। साधु के कहने पर राघव ने मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर चढ़ाई की, जहां एक गुफा थी। गुफा के द्वार पर लिखी प्राचीन लिपि और भीतर दीवारों पर चमकते शब्द राघव के लिए एक नई दुनिया खोल रहे थे। दीवारों पर लिखा था, संदेश वो नहीं जो शब्दों में हो, संदेश वो है जो आत्मा को जगा दे। ये पढ़ते ही एक दिव्य प्रकाश ने राघव को घेर लिया और उसे अपने भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि असली संदेश कोई बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर की चेतना है। गुफा से वापस आकर राघव ने अपने गांव में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। उसने बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने एक ऐसी जीवन पाठशाला की शुरुआत की, जहां आत्मचिंतन, नैतिक मूल्यों और कर्म के महत्व को सिखाया जाता था। राघव की इस पहल से गांव में अंधविश्वास और भाग्य पर निर्भरता कम होने लगी। लोग अपनी मेहनत और सोच से अपने जीवन को संवारने लगे। राघव ने न केवल साधु का संदेश समझा, बल्कि अपने जीवन को एक सार्थक दिशा देकर अपने गांव को भी एक नई राह दिखाई।